कृष्ण में अधिप्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग आज 31वां सामान्य रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे मनन चिंतन के लिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23 से बद संख्या 1 से 12 से दिया गया है। इसी पैसेज का शीर्षक है शास्त्रियों और फरीसियों का पखंड। इसमें प्रभु यीशु अपने निराशा को व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं फरीसियों, शास्त्रियों या पुरोहित लोग किस प्रकार अपने जीवन बिता रहे हैं। यहाँ उन लोग 5 प्रकार का कार्य करते हैं। उन लोग जो कहते हैं उसके अनुसार करते नहीं है, पहला है। क्यों? दूसरा है बहुत भारी बोझ उनके कंधे पर लगा देते, लोगों के कंधे पर लगा देते हैं। तीसरा है उन लोग आकर्षित होना चाहते हैं, उन लोग ध्यान आकर्षित अपने और करना चाहते हैं। और 14 है और खोज में उन लोग प्रमुख स्थानों अपनाना चाहते हैं। और 5वां है उन लोग बड़े बड़े नाम से उनको लोग बुलाना चाहते हैं। इन बातों पर प्रभु यीशु उनसे नाराज हैं, क्योंकि उन लोग ईश्वर का प्रिय प्रजा है, चुने हुए लोग हैं, लेकिन उन लोग अपने मार्ग छोड़ के गलत मार्ग में जाने के कारण और उन लोग के विरोध संबोधित करते हुए प्रभु यीशु इन बातों को बताते हैं। उन लोग कहते हैं कि तुम लोग कठिन नियम बना देते हैं लोगों के ऊपर और स्वयं फॉलो नहीं करते हैं, और तुम लोग घमंड हैं, और तुम लोग मतलब महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करने के लिए हमेशा लालच रहते हैं, और तुम लोग बड़े बड़े नाम कमाना चाहते हैं। जो सांसारिक रूप से जो सही है उसको करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आप लोग कुछ नहीं करते हैं। ये हो सकता है ये प्रभु यीशु हम लोग जो पुरोहित लोग हैं, हम लोग जो धर्म भाई लोग हैं, हम लोग जो धर्म बहन लोग हैं, और हम लोग जो ईसाई है, हम लोग से प्रभु यीशु हो सकता है। जो प्रभु यीशु शास्त्रियों, फरीसियों एवं पुरोहित लोगों को, उन दिनों के लोगों को संबोधित किए, वो आज आप और मेरे लिए प्रभु यीशु संबोधित करते होंगे, क्योंकि यही चीज को ही आज का पहला पाठ नबी मालकी का ग्रंथ से लिया गया है, जो पुराना विधान का आखिरी नबी कहलाया जाता है। और वो लगभग 450 वर्ष पहले, ईसा पूर्व पहले वो जीवित थे। और वो क्या कहते हैं अध्याय 2:1 में, वो पहले याजकों को क्या कहते हैं, हो सकता है वो आपके लिए मेरे लिए कहा जाता है। याजकों, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यदि तुम नहीं सुनेंगे, यदि तुम मेरे नाम का आदर करने का ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्या होगा। 7 में बताया जाता है, 7 और 8 को पढ़ेंगे। 7 पुरोहित कैसे रहना है, 8 में अगर पुरोहित ऐसे नहीं तो उसके लिए क्या होंगे बताया जाता है। 7 में कहा जाता है, याजक का मुंह सच्चाई का गढ़ है। याजक, जो याजक मतलब हम पुरोहित क्या का गढ़ है, सच्चाई का गढ़ होना चाहिए, जहां से मनुष्य शिक्षा की अपेक्षा करें। हम लोग से जो हमारे भाई बहन लोग जो प्रभु मसीह के शिष्य बनना चाहते हैं, जो ईसाई कहलाते हैं, उन लोग हमसे क्या चाहते हैं, हम लोग को शिक्षा के गढ़, हमारा वचन ऐसे शिक्षा प्रदान करना चाहिए और शिक्षा अपेक्षा करते हैं, क्योंकि वह विश्वमंडल के प्रभु का संदेशवाहक है। हम पुरोहित लोग, हम धर्म भाई लोग, हम धर्म बहन लोग, हम ईसाई लोग क्या का वाहक है, संदेशवाहक है। हम लोग सब संदेशवाहक है। ये संदेशवाहक, अगर तुम लोग भटक गए हो, हम लोग जो
अपने आप को पुरोहित कहते, धर्म भाई कहते, धन बहन कहते हैं, ईसाई कहते हैं, हम क्या हो गए? हम लोग भटक गए हो और अपनी शिक्षा द्वारा तुमने बहुत से लोगों को विचलित कर दिए। हम लोग विचलित करके होंगे, हम अपने आप को जांच करके देखना है, लेकिन हम कैसे रहना है, किस प्रकार काम करना है, उसका आज दूसरा पार्ट संत पौलुस तिमोथी का लिखा हुआ दूसरा पत्र में बहुत अच्छे से कहते हैं। आइए हम 9 से 12 तक उसको सुने। क्या कहा जाता है? भाइयों, आपको हमारा कठोर परिश्रम याद होगा। कैसे उन लोग कठोर परिश्रम किए, उसको याद करने के लिए बोलते हैं। वो हमको प्रेरणा देता है कि हम भी कठोर परिश्रम करना है। आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय हम दिन रात काम करते रहे, जिसे किसी पर भार ना डालें। वेरी ब्यूटीफुल है ना? एक पुरोहित, एक धर्म भाई, एक धर्म बहन, एक ईसाई, सच्चे ईसाई क्या होना चाहिए? वो किसी के लिए वो भार ना बढ़ना चाहिए, वो बोझ नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए वो पौलुस अपने साथियों के साथ जो थिस्सलुनी में काम किया, वो अपने बारे में सुंदर वर्णन करके बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आप और ईश्वर भी इस बात की साक्षी है कि आप विश्वासियों के साथ हमारा आचरण कितना पवित्र, धार्मिक और निर्दोष था। वेरी ब्यूटीफुल। कहा जाता है कितने पवित्र लोग, हम पुरोहित लोगों को, हम धर्म भाई लोगों को, हम धर्म बहन लोगों को और हम सच्चे ईसाई लोगों को देखकर अन्य लोग हमको कहना चाहिए हमारा आचरण कितना पवित्र, कितना धार्मिक और कितना निर्दोष है बोलने के लिए आवश्यकता है। मतलब इट इज ए लाइफ शोइंग एग्जाम्पल। इसी चीज को सेंट एंटनी ऑफ पादुआ कहते हैं। एंटनी ऑफ पादुआ कहते हैं हम लोगों का कार्य बात करना चाहिए। जब हम लोग का कार्य बात करेंगे, हमारे अंदर विद्यमान हमारा इस वचन चमक उठेगा और वो नया जीवन प्रदान करेगा। हाँ, जब हमारा कार्य एक उदाहरण देने का कार्य, एक आदर्श जीवन का कार्य, एक नमूना बन जाते हैं, तब हमारा जीवन धार्मिक, पवित्र और निर्दोष होगा और दूसरों के लिए क्या होंगे? एक बहुत बड़ा उदाहरण होंगे। सेंट पौलुस ऐसे का, आप जानते हैं कि हम पिता के तरह आप में प्रत्येक हो। आप प्रत्येक को उपदेश और सांत्वना देते और अनुरोध करते थे कि आप उस ईश्वर को योग्य जीवन बिताए जो आपको अपने राज्य की महिमा के लिए बुलाया है। यस, सभी लोग ईश्वर के राज्य के लिए बुलाया है और उस ईश्वर के राज्य के काम करने के लिए हम प्रत्येक जन को ईश्वर बुलाया है। यहाँ प्रभु यीशु शास्त्रियों, फरीसियों और पुरोहित लोगों को डांटते हैं और उनको ढोंगियों का जीवन के विरोध इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन लोग कानून को जानते हैं लेकिन कानून को अपनाए नहीं, और उन लोग स्वयं अपने अंदर है ना मतलब बिगड़ चुके हैं, लेकिन बाहर उन लोग अपने आप को संत के रूप में, एक आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अंदर उन लोग ज्ञान का खोखला है और उन लोग बहुत सारे गंदगी से भरे हैं, लेकिन बाहर उनकी सुंदरता बड़ी है, लेकिन कर्म के द्वारा कुछ नहीं है। वचन में उन लोग बहुत अच्छे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु उन लोगों को संबोधित करते हुए, शायद आप और मेरे को संबोधित करते हुए हमारे आचरण को बदलने के लिए बताते हैं। कैसे बताते हैं? इसलिए आज के सुसमाचार अध्याय 23:12 में प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु क्या कहते हैं? जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। ये कैसे? अध्याय 20 सन्मति के सुसमाचार और पद संख्या
28 में कैसे बड़े होने का रास्ता प्रभु यीशु हमें बताते हैं। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यही है ईसाई जीवन। हम लोग अगर पुरोहित हो, हम लोग अगर धर्म भाई हो, हम लोग अगर धर्म बहन हो, हम लोग सच्चे ईसाई हो, हमें अपने जीवन को सेवा के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इसीलिए क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने तथा बहुतों को उद्धार के लिए अपना प्राण देने आया है। इसलिए प्रभु यीशु हमें आज बताते हैं कि हमें अपने जीवन में हम कार्य करें, कार्य के द्वारा और अच्छे उदाहरण के द्वारा, अच्छे बातों के द्वारा हम अपने जीवन में आगे बढ़े। और इसीलिए प्रभु यीशु बताते हैं, तुम लोग अगर नियम बना रहे हो तो लोगों के लिए कठिन नियम नहीं बनाना, कठिन नियम नहीं बनाना। और आप लोगों को कुछ कहते हैं, तुम लोग सब इसी बात को इसी नियमों को पालन करे बोलेंगे तो उस नियम को स्वयं पालन करो और घमंड के जीवन नहीं बिताओ और अपने लिए महानता नहीं देना, परंतु आप सेवक बनो बताते हैं। और हमें बताते हैं अध्याय 12 में जैसे कहा गया है, और क्या कहा गया है, जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। इसका मतलब हम प्रत्येक जन जो बपतिस्मा ग्रहण किए, जो प्रभु यीशु को अन्याय समझते हैं, जो प्रभु यीशु को शिष्य समझते हैं, अपने आप को एक सच्चे ईसाई समझते हैं, हम प्रत्येक जन ये पुरोहित लोग और ये शास्त्री लोग, ये फरीसी लोग जैसे ना रहकर, मतलब उसी चीज को आज के पोप फ्रांसिस कहते हैं मास्क क्रिश्चियंस, मतलब छिपा हुआ, मतलब कुछ अपने ऊपर कुछ ढक्कन टाला हुआ और बाहर प्रदर्शित करते एक सच्चाई ईसाई के रूप में, लेकिन अंदर अंदर डोंकियों का जीवन बिताते हैं बोल के कॉल्सस हम लोग को संबोधित करते हैं। वी शुड नॉट बी मास्क क्रिश्चियंस और क्लेवरली हिपोक्रेटिक क्रिश्चियंस। लेकिन मतलब चतुराई से डोंकियों का जीवन बिताना नहीं है, परंतु एक सच्चा जीवन। अगर हम कुछ बोले, कुछ बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे आपको सच बोलना है, एक पिता अपने बेटे को बता रहा है, बेटा तुम हमेशा सच बोलना, लेकिन सुनो अभी एक अंकल आ रहा है, उससे मैं कुछ उधार लिया हूं तो बोल देना पापा घर में नहीं है। क्या बाप अपने बेटे के लिए सच्चे मार्ग दिखा रहा है? स्वयं बोलता है अपने बेटे के लिए, बेटा सच बोलो, तुरंत बोलता है। अभी कोई व्यक्ति जो उधार दिया आ रहा है, वो अगर पूछेंगे तो बोल देना पापा घर में नहीं है। उसी प्रकार वही शास्त्री लोग, वही फरीसी लोग, वही पुरोहित लोग प्रभु मसीह के समय पर थे, लेकिन हम लोग उनके समान नहीं रहना है। जैसे पौलुस बताते हैं कि हम उनका, आप लोगों के जीवन में हम लोग एक अच्छे पिता के तरह हम प्रत्येक जन आप लोग की सेवा किए। तो आज हम लोग सब एक प्रत्येक व्यक्ति हमारे पास रहने वाले विश्वासियों के बीच, हमारे पास रहने वाले गैर ईसाइयों के बीच, हमारे बीच रहने वाले हमारे भारतवासियों के बीच हम लोग अपने आप को एक अच्छे पिता के रूप में, अच्छे पुरोहित के रूप में, अच्छे धर्म भाई के रूप में, अच्छे धर्म बहन के रूप में निभाकर प्रभु यीशु मसीह का सच्चे शिष्य बनाकर दिखाए। आमीन।